जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को जो है आप बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। फॉर्म भरने में जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल में जो मुझसे पूछते हैं उनका तो डाउट मैं क्लियर कर ही पाता हूँ, लेकिन जो कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि मतलब अपनी परेशानियाँ जो है शेयर करते हैं, तो उसको जो है एक-एक कमेंट का रिप्लाई देना, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और टेलीग्राम चैनल में एक को मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बता दिया, तो वो सारे के सारे जो है उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ़ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे और डायरेक्ट वो लोग कमेंट कर देते हैं अपनी परेशानी, ठीक है, कमेंट्स को वो नहीं पढ़ पाते। तो उन लोगों के लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने फॉर्म सही भरा है या नहीं। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने ही वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ-कहाँ पे आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं और उस परेशानियों को जो है सॉल्यूशन भी मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले कमेंट्स पे जो है कि क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है, हाँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो व्यावसायिक योग्यता क्या होगा? ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आप फॉर्म भरने जाएँगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का, तो लास्ट में जो है यहाँ पे व्यावसायिक योग्यता फिल करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे फिल करना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर व्यावसायिक योग्यता में आप जो है क्या डालेंगे, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास ही मांगा गया है। तो आपको बता दूं, वहाँ पे आप सीधा-सीधा अदर में क्लिक कीजिएगा। अदर में क्लिक करने के बाद वहाँ पे 0 डाल दीजिएगा या फिर डैश डाल दीजिएगा, और आपका जो प्रतिशत मांगा गया है उसमें भी डैश या फिर 0 आप यूज़ कर पाएँगे और फिर आप सब फॉर्म अपना सबमिट कर पाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत-बहुत धन्यवाद। कौशल परीक्षा मतलब क्या है? ठीक है? जयप्रिया रजवाड़े बोलते हैं, कौशल परीक्षा मतलब क्या है? तो कौशल परीक्षा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर टीचर के लिए रखी गई है यहाँ पे। तो आप लोगों को बता दूँ, कौशल परीक्षा में जो है आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका हो सकता है टाइपिंग से रिलेटेड जो है थोड़े-मोड़े डाउट, मतलब कि क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं और आपको जो है कुछ परफ़ॉर्म करके दिखाने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए सर, कंप्यूटर टीचर के लिए एक बार फॉर्म फिल करने के सभी प्लेस में चले जाएगा कि अलग-अलग फिल करना होगा? हाँ, ठीक। तो यहाँ पे जो है, अगर आप कोई भी आवेदन, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए, यहाँ पे जो है प्लेस चूज़ करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना पोस्ट चूज़ कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली जितने भी जगहों पे यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है, उन सारे जगहों पे ये फॉर्म जो है आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है? आपको अलग-अलग यहाँ पे जगह चूज़ करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, आपको ये बता दूँ कि आपको अलग-अलग पदों के लिए फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि आप कंप्यूटर टीचर के लिए भरना चाहते हैं, तो कंप्यूटर टीचर के लिए अलग फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है? आप सहायक शिक्षक के लिए डालना चाहते हैं, तो सहायक शिक्षक के लिए अलग फॉर्म फिल करना होगा। व्याख्याता के लिए डालना चाहते हैं, व्याख्याता के लिए अलग फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है? लेकिन अलग-अलग स्कूलों के लिए फॉर्म फिल करने वाली बात जो है, वो यहाँ पे नहीं करनी है आपको। एक बार आप किसी भी पद के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो वो सारे स्कूलों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं आगे। तो यहाँ पे नियुक्ति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु लागू होगा। ये सिर्फ 11 माह के लिए है क्या सर? इसके बाद हटा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आत्मानंद को चालू हुए, वहाँ पे आत्मानंद को चालू हुए लगभग 4 साल हो चुका है ना? तो 4 साल हो चुका है और मुझे अभी तक ऐसा कहीं पे भी सुनाई नहीं दिया है कि आपका आत्मानंद स्कूलों में किसी भी टीचर को या कोई भी गैर शैक्षणिक पदों पर भी किसी को हटाया गया हो, ठीक है?
और आपको बता दूं यहाँ पे आप जब तक कोई गलती नहीं करते हैं तो तब तक के लिए तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी हटाया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं सारे जो जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी आत्मानंद खुले हैं उसमें मैक्स टू मैक्स प्रतिनियुक्ति की गई है, ठीक है। प्रतिनियुक्ति का भी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% प्रतिनियुक्ति वाले यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे और बाकी जो है 80% यहाँ पे पूरे के पूरे संविदा कर्मी ही स्वामी आत्मानंद को इंग्लिश माध्यम को यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते हैं कंप्यूटर टीचर में हिंदी मीडियम डाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, आप जो है फॉर्म बिल्कुल से डालिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि फॉर्म हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। बात रही पात्र होने और अपात्र होने की, तो वो आपको, ठीक है, इसी महीने के स्टार्टिंग में 10 से 12 तारीख के आसपास मेरे हिसाब से इसका पात्रता सूची जारी हो जाएगा और उस टाइम पे आप अपना नाम देख लीजिएगा कि आपको मीडियम की वजह से अपात्र किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप अगर हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप फॉर्म नाम मत डालिए, ठीक है। तो आप जो किसी भी पद के लिए हो आप जो है हिंदी माध्यम से भी हैं तो बिल्कुल से फॉर्म डालिए, 15 मिनट का समय लगना है, ठीक है। ना कोई फीस है ना कुछ रखी गई है, आप फॉर्म फिल जरूर से कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बीएससी एंड एमए इंग्लिश में किया है, अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बीएससी मैथ्स और एमए इंग्लिश में किए हैं, आपके पास अगर बीएड या डीएड नहीं है तो आप जो है बिल्कुल से अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए कौशल एग्जाम, ये कौन सा एग्जाम है। मेरा बीएससी कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है और मैं लेकिन 12th इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, तो हाँ, तो इस चीज के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप सभी फॉर्म जरूर से फिल कीजिए। बाकी आगे आपको पात्र होना अपात्र होना वो उन लोगों के, पात्र करना अपात्र करना वो उन लोगों के ऊपर है, जब लिस्ट आएगी वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर इसमें परमानेंट एड्रेस को कैपिटल में ही फिल कर रहे हैं, अभी भी कैपिटल लेटर में ही फिल करने पर ये लिखा, हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है एड्रेस में यहाँ पे कैपिटल लेटर तो यूज कर रहे हैं आप लोग, लेकिन साथ में आप लोग कुछ नंबर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 10, कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, या फिर कॉमा डैश या फिर और कुछ यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल लेटर का ही यूज करना है और कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो हम कॉमर्स वालों ने क्या बिगाड़ा है। हाँ भाई, आप लोगों का दुख दर्द जो है यहाँ पे बहुत जायज है, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स वालों को कम से कम सोशल साइंस के लिए यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबल करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर मेरा पीजी 2023 में कंप्लीट हुआ है और उसमें दिखा रहा है कि 2000, हाँ तो ये इसका जो है प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है, अब जो है आप लोग फील कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं सर एज लिमिट क्या है, इफ एज लिमिट है तो महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन है क्या जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं छत्तीसगढ़ में जो भी कैटेगरीज में रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, एज को लेकर वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। 21 से 35 वर्ष यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है और उसके बाद जो है ऊपर उसके आपका सॉरी आप 35 के ऊपर आपका रिजर्वेशन जो है यहाँ पे रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सर लैब असिस्टेंट में हिंदी माध्यम वाले भी डाल सकते हैं क्या। तो आपको बता दूं, आपको मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल से डालिए, ठीक है। पात्र होना अपात्र होना बात की बात है। कॉमर्स वालों को सोशल स्टडी में भी चांस मिलना चाहिए, जी जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हम इसमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। सर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में डेमो वीडियो बना दिए, तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है और इसका आपको बता दूं यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फॉर्म फिल कैसे भरें यहाँ पे आप लोग आकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम एयर अपॉर्चुनिटीज है, आप चैनल सर्च करके यहाँ पे अभी अभी फिलहाल में ही अब वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हाँ एज लिमिटेशन 18 के लिए कोई पोस्ट है क्या। तो जी नहीं, यहाँ पे मिनिमम एज जो है 21 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। क्लास 12 हिंदी मीडियम से ऑनलाइन फॉर्म डाल सकता हूँ, बिल्कुल से डालिए, ठीक है। बात की बात है आपको होना नहीं होना सिलेक्शन। हेलो सर मैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हूँ, तो पीजीडीसीए भी किया हूँ, कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हूँ क्या, ठीक है। एलिजिबिलिटी वाली बात है तो मैं आप लोगों के लिए जो है इस वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि बी आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बी बीसीए एमसीए, ठीक है। जो भी मुझे अभी फिलहाल तो अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे और दूसरे भी कोई
जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरिंग लिखा है आवेदक करना, हाँ, तो आपको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कैपिटल लेटर पे ही फिल करना है। और प्रतिनियुक्ति के लिए किससे संपर्क करें, तो ये जो है रेगुलर वाले लोग का किस्सा है, तो ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा फिलहाल। सर किसी स्कूल में सहायक शिक्षक लिखा है और किसी स्कूल में सहायक शिक्षक विज्ञान पर, तो क्या दोनों अलग अलग पोस्ट हैं? जी हाँ, दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। सहायक शिक्षक जो है 1ली से 5वीं पढ़ाने के लिए होता है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का काम जो है लैब में होता है, ठीक है। 9 टू 12 जो लैब्स जो लेके जाते हैं, लैब की क्लास होती है, वहां पे जो है इनका काम होता है मेनली। भैया ओबीसी वालों के लिए पोस्ट तो नहीं है इसमें, तो आपको बता दूं, अगर ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं है तो आप जो है जनरल में काउंट होंगे, मतलब अनरिजर्व में काउंट होंगे, और अनरिजर्व में जो है लगभग सारे यहाँ पे पद रखे गए हैं, ठीक है। सर अगर हिंदी मीडियम है तो डाल सकते हैं लाइब्रेरियन में, तो आपको बता दूं यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल से डालिए। पात्र होना वो जब लिस्ट आएगा उस टाइम पे देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है सर? आपको वेबसाइट पे bilaspur.gov.in के वेबसाइट पे आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से भी आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। सर कंप्यूटर टीचर के लिए भी इंटरव्यू होगा, किसी भी पद के लिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। कंप्यूटर टीचर के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोसेस रखा गया है, जो कि है कौशल परीक्षा का। सर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेमो वीडियो, ठीक है, यहाँ पे तो इतना मैंने कवर कर ही दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं एड्रेस में हाउस नंबर डाल रहे हो तो एरर बता रहा है, ठीक है। इसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला था, उसे भी आप देख लीजिएगा। सर फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और आपका है एसटी वालों को बीएड डीएड टीटी, हाँ, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको बीएड डीएड और टीटी आपका होना ही चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर पद के लिए, अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। सर हम एक से ज़्यादा स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप एक बार फॉर्म फिल करते हैं तो आप सारे पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होंगे। सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी नहीं भर सकते। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आपको यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है। सर कॉमर्स वाले भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, इसका आंसर मैंने दे दिया है। सर मेरा बीएड का 3rd सेम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, अभी फिलहाल में 1 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट ना हो, लेकिन कम से कम आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। सारे भी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो भी योग्यता रखा गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये तो मैंने बता दिया है। असिस्टेंट टीचर में सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई करेंगे क्या? तो आपको बता दूं, असिस्टेंट टीचर में जो है यहाँ पे सारे जो भी आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, जिस भी फील्ड से आपने 12th किया है और उसके बाद डीएड किया है, तो आप जो है सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, और आपने अगर टीटी पास किया होगा तो उस सारे लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा? तो इसका मेरिट लिस्ट जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। 10 से 12 के आसपास आपको मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट इसका, मतलब कि मैं बता दूं, इसका डेट जो है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 से पहले पहले या फिर आपका सितंबर में लास्ट तक इसका जो है पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया, यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट तक जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पात्रता सूची, सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो को, मतलब बिल्कुल हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक अपडेट यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लोग नहीं भर सकते क्या? तो आपको बता दूं, ये बात की बात है, आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। आप पात्र होंगे, अपात्र होंगे, वो बात की बात होगी। मैं जांजगीर से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, बिलीव हुआ है, आप फॉर्म डालिए, ठीक है। पात्र होना अपात्र होना बात की बात है। प्रयोगशाला में भी इंटरव्यू, किसी भी पद में इंटरव्यू नहीं होगा। सर डीएड वाले टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं? तो डीएड वाले को यहाँ पे जो है शो तो नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड लिखा गया है, ठीक है। तो बीएड वाले जो है यहाँ पे बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। और जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे आत्मानंद स्कूलों की वैकेंसी आई थी, वहाँ पे जो है डीएड वालों को डीएड वाले लोग को यहाँ पे शिक्षक के लिए जो है यहाँ पे पात्र नहीं किया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें भी जो है यहाँ पे पात्र किया गया होगा। तो फिर भी आप एक बार फॉर्म फिल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। फॉर्म फिल करने में यहाँ पे कोई भी परेशानियां नहीं हो रही हैं, ठीक है। पात्र होना अपात्र होना, जैसे कि हर एक चीज में मैं आपको बता रहा हूँ,
पात्र होना अपात्र होना बात की बात है, आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। लिंक नहीं मिल रहा है, प्रोवाइड मी, आप टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा। सर जी मेरा बीएससी बीएड एमएससी फर्स्ट ईयर है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं? तो आपका बीएससी बीएड है तो आप जो है यहाँ पे शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एमएससी अगर आपका कंप्लीट होता तो आप जो है लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल होते। कंप्यूटर में पीजीडीसीए वाला डाल सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दूं कंप्यूटर में आपका जो भी योग्यता रखी गई है मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ, योग्यता पद में किसी भी पद में नहीं होगा। तो ये थी सारी अपडेट्स, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो का तो ले लिया कमेंट्स, एक और वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड की थी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका भी मैं अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे कमेंट्स का आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। आज पता नहीं इंटरनेट को क्या हो गया, हाँ चल रहा है, ओके। तो देख लेते हैं सर, पूरा डेट लिस्ट बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप लोगों को डेट लिस्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पात्र के अंदर इस महीने सॉरी सितंबर मंथ के अंदर अंदर आपका यहाँ पे पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। परसेंट वाले ऑप्शन में कैसे लिखना है परसेंट को, तो आपको परसेंट का साइन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना परसेंट लिखना होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों सर फॉर्म फिल हो गया, उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इसका कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिटेड बस इतना ही शो करेगा और उसका कोई रिसीप्ट या फिर फॉर्म आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेक्चरर के लिए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से हो जाएगा, मिल जाएगा। सर जी मैं कितने वर्ष दिन महीना वाला में अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया, अब क्या होगा सर जी प्लीज बताइए। तो यहाँ पे आपको बता दूं आपका फॉर्म जो है मेरा अपात्र हो सकता है, क्योंकि आपने जो है अगर आप सहायक शिक्षक के लिए 35 वर्ष 21 से 35 के बीच में अगर आपने अपना डेट डाला होगा तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल तो रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे पात्रता सूची जब आएगी उस टाइम पे आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन मेरा जो है अगर प्रतिशत ओपिनियन लेंगे तो मैं आप लोगों को आपको बोलूंगा कि आप एक बार जो है फिर से फॉर्म यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि आप एक से ज्यादा आवेदन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। सर व्याख्याता के लिए अगर 8 पद हैं तो 8 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, आप सारे पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, व्याख्याता हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग स्कूलों में आवेदन अलग अलग स्कूलों में वैकेंसी आई हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है और आपको सारे स्कूलों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। डीपीएड हो गया, इंटरव्यू किसी भी पोस्ट पे नहीं होगा सर। बर्थ डेट एट 1 अगस्त 1 अगस्त में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, करेक्ट कैसे करें यहाँ पे फॉर्म न्यू फॉर्म। तो आपको मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप जो है नया फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। हालांकि पात्रता सूची जब निकाली जाएगी उस टाइम पे दावा आपत्ति करके भी आप करवा सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर स्कूल नेम डालना है या बोर्ड नेम, स्कूल नेम नहीं डालना है, आपको बोर्ड का नाम डालना है, ठीक है। आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, सीबीएसई से पढ़े हैं, ठीक है, 0 डाल सकते हैं, आईसीएसई से पढ़े हैं, जिससे भी पढ़े हैं, आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है। कोशिश कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म ना डालिए, पूरा नाम डालिएगा, ठीक है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसकी जानकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से 20 के आसपास हो जाएगा। आपको रिप्लाई भी मैंने दिया हुआ है जहाँ तक, हाँ 15 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, 15 से 20 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर बीटेक वाले वैकल्पिक विषय में क्या डालेंगे, तो आपको बता दूं वैकल्पिक विषय में बीटेक वाले को जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपने अपना बीटेक सारी चीजें आपने डाल दी होंगी। अगर डिटेल चेक करते हुए आगे बढ़ते जाइए, फिर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में जो है अनिवार्य है आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, बीटेक का जो भी आपका डिटेल्स है वो मतलब फॉर्म में फिल करना है। और लास्ट में वीडियो पसंद आया एक वेबसाइट लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो वैकल्पिक विषय की बात कर रहे हैं तो वैकल्पिक विषय में आप मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में डालिए और अपना लास्ट सेमेस्टर का जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स रहे हैं वो डाल दीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं इसमें लास्ट में व्यावसायिक योग्यता भी मांगा जा रहा है, तो व्यावसायिक योग्यता में अगर आपके पास तो आपने डाल ही दिया है, लेकिन लास्ट में जो अदर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको व्यावसायिक योग्यता में, वहां पे आप अदर्स में जाइएगा और अपना बीटेक, ठीक है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी और साथ में ब्रैकेट यूज कर पाएंगे वहां पे, और अपना जो भी ब्रांच रहेगा वो ब्रांच आप डाल दीजिएगा, ठीक है। सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में
2023 में पूरा हुआ है, मैं लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2023 ईयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये अब हो रहा है, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर लीजिए। बोल रहे हैं सही, हाँ, तो ये आपका फॉर्म फिल अब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई भी ईयर का इश्यू नहीं आ रहा है। सर मैं बीपीएड किया हूँ, उसके पहले बीपीईएस, तो ग्रेजुएशन में बीपीईएस और इक्विवेलेंट में बीपीएड डाल रहा हूँ, डालना है ना, ठीक है। बीपीईएस, ठीक है, ये कोर्स तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी कोर्स है ये बैचलर का ही कोर्स लग रहा है मेरे को, क्योंकि बीपीईएस, ठीक है, तो बैचलर होगा जो भी होगा। तो बैचलर में आप जो है यहाँ पे बीपीएस डाल दीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में जब व्यावसायिक योग्यता आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे आपको बीपीएड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बीपीएड वहां पे आप चूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या हम दूसरे के जीमेल से, अकाउंट से, क्रोम से अपना ईमेल आईडी फॉर्म में डाल सकते हैं क्या? तो आपको बता दूं, आपको ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन होगा आपका ब्राउजर, तो उससे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे ऊपर में सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी डालने को बोला जाएगा, तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। और किसी और का भी ईमेल आईडी है तो भी जो है वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप अपना ही ईमेल आईडी वहां पे प्रोवाइड करें। बी वाले वैकल्पिक विषय में क्या डालें सर शिक्षक पोस्ट में? तो आपको बता दूं, वैकल्पिक विषय वहां पे पूछ रहा है जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के टाइम पे वैकल्पिक रूप से वहाँ पे चूज करेंगे, तो वहाँ पे आप अपना ब्रांच डालिएगा, ठीक है, ब्रांच का नाम, और साथ में अपने लास्ट सेमेस्टर का जितने भी आपने सब्जेक्ट्स रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में उसे डाल दीजिएगा। और लास्ट में एक व्यावसायिक योग्यता पूछा जाएगा, तो उसमें आप अदर्स में क्लिक कीजिए, और अदर्स में क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपना बी किए हैं तो बी लिखिए, या बीटेक किए हैं तो बीटेक लिखिए, और साथ में ब्रैकेट में अपना ब्रांच वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। सर कॉमर्स ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं? तो नहीं है यहाँ पे एलिजिबल। रिटर्न पेपर होता है क्या? ठीक है, कई स्कूलों में हुआ है अभी, लेकिन इस वैकेंसी में नहीं होगा। सर मैंने बोर्ड बोर्ड की जगह केंद्रीय विद्यालय डाल दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ सीबीएसई, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ना सर? एक फॉर्म और डाल दूं क्या सर? ठीक है, तो यहाँ पे आपने गलती तो बड़ी कर दी है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो आप जो है यहाँ पे एक फॉर्म फिर से दोबारा से फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिए, और मैंने जो फॉर्म फिल करने वाली वीडियो बनाई है उसे भी ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं। उसके बाद देख लें सर, डीएड का सेकंड ईयर है इस साल, मेरा अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ होना चाहिए, सारे जो भी योग्यता रखी गई है वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सर लास्ट में सबमिट करने पर कंफर्मेशन से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सबमिटेड शो करेगा और कुछ नहीं आएगा, ना ईमेल पे कोई फॉर्म आपका आएगा, ना कोई वेरिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं आएगा। सर दोबारा से न्यू फॉर्म डाल सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपने कुछ अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक कर दी है तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपने अगर नाम की स्पेलिंग अगर कुछ गलत कर दी है तो मैं आपको कहूँगा कि पात्र पास सूची जब आती है तो उसमें पे एटलीस्ट नाम, पिताजी का नाम, अपना योग्यताओं का जो भी परसेंटेज वगैरह होगा वो सारी चीज़ें, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पे चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे और क्या क्या चेंज करने का ऑप्शन देगा ये नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट ये 4 चीज़ें आप जो है वहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ठीक है, दवापत्ती करके। फिर भी से अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन है तो आप जो है नया फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सर मैं बीएससी बायो में और एमए पॉलिटिकल साइंस में हिंदी मीडियम से हूँ, डीएड बीएड नहीं की हूँ, तो आप किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होती तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए अप्लाई कर सकती थी। सर फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद कोई कंफर्मेशन मेल पर नहीं आएगा। सर इंजीनियरिंग वाले क्या सब्जेक्ट डालें वैकल्पिक में? ये मैंने बता दिया है, ठीक है। 20 का टोटल ऑप्टेन ग्रेड में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट वालों को, कि ग्रेड पॉइंट के लिए यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करना चालू करेंगे तो वहाँ पे 10th का जैसे ही आपके पास सामने खुलेगा पेज, तो ऊपर में जो है आपको कैसे मार्क, मतलब कि ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है।
और आपको मार्क्स ही फिल करने हैं वहाँ पे, ग्रेड बिल्कुल से फिल मत कीजिएगा, नहीं तो ग्रेड फिल करेंगे तो हो सकता है आपको अपात्र कर दिया जाए या फिर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए सर, मेरा स्कूल हिंदी मीडियम से हुआ है, बीसीए इंग्लिश मीडियम से, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। पात्र होना अपात्र होना बात की बात है। सीजीपीए में 8 पॉइंट फॉर्म डाल रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया 10th में ऊपर में आपको फॉर्म फिल करते टाइम जैसे ही आपका 10th वाला पेज खुलेगा वहाँ पे ऊपर में आपको सारी जानकारी शो हो जाएगी कि आप अपना सीजीपीए को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैथ्स व्याख्याता के लिए वैकल्पिक विषय में मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स डालना है ना सर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, या मैथ्स फिजिक्स सीएस के अंडर के सारे सब्जेक्ट डालने हैं। आपको इतने कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। मैथ्स वैकल्पिक किसके लिए डालना चाह रहे हैं आप? मैथ्स व्याख्याता के लिए ना, तो व्याख्याता के लिए डाल रहे हैं तो आप जो है मेन अपने सब्जेक्ट्स डालिए जो आपको लगते हैं कि मैथ्स लेक्चरर बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो सारे सब्जेक्ट आपको शो करने होंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एड्रेस में कैपिटल लेटर मांगता है, जबकि ऑल कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ फिर भी एरर आ रहा है, तो आप पॉइंट डॉट पॉइंट, ठीक है, कॉमा डैश या नंबर किसी का उपयोग कर रहे होंगे, इस वजह से ऐसे शो कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है। फॉर्म हिंदी में दिया है तो हिंदी में भरना है या इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। सबमिट करने के बाद प्रिंट कैसे निकालें? प्रिंट नहीं कर पाएंगे, इसका तो लिंक ही नहीं ओपन हो रहा है भाई साहब। तो आप भाई साहब हमारे टेलीग्राम चैनल से में जाइए और वहाँ से आप अपना लिंक से क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदर स्टेट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य रखा गया है। सर फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ के आयु में मिस्टेक हो गया है, कैसे करें सुधार के लिए? तो आपको बता दूं, आप जो है पात्रता सूची आएगी उस टाइम पे सुधरवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन है तो आप जो है यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। सर फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन है? जी बिल्कुल ऑनलाइन बस भरा रहा है यहाँ पे। सर इंग्लिश टीचर बनने के लिए क्या योग्यता है? तो इंग्लिश टीचर बनने के लिए आपका बैचलर इन आर्ट्स विथ इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, साथ में टीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, मिडिल स्कूल का, यानी कि 6 to 8 वाला, ठीक है, पेपर 2। उसके बाद है मेरिट लिस्ट कब तक आता है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बता ही दिया है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सर लिंक भेज दीजिए, टेलीग्राम चैनल से देख लीजिए, इंग्लिश एमए बीए बीएड सब है। तो भाई क्या करना है, तो सब है तो आप फॉर्म फिल कीजिए यार। बस्तर के लिए कब आएगा सर? तो जब भी आएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद से रिलेटेड या छत्तीसगढ़ में कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको अपडेट्स पाने हैं टाइम पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको पात्र पास सूची से लेकर पूरा का पूरा चयन सूची तक का मैं अपडेट्स यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। वीडियो मैं पात्र पास सूची से रिलेटेड इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि वो वीडियो को मैं क्या ही बताऊंगा कि पात्र पास सूची आ गई है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता वहाँ पे। तो इसलिए मैं जो है टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए, वहाँ पे मैं बिल्कुल डेली अपडेट्स देते रहता हूँ, जो भी अपडेट्स होते हैं सारे जिलों के वो सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देता हूँ, ठीक है। वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मेरे को अगर आपको पाने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सर फादर के नाम के सामने लेट लगा सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दूं लेट आप ना लगाइए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्री कुमारी कुमार लगाने को भी मना किया गया है, तो यहाँ पे लेट भी आप जो है मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सर एड्रेस में इंग्लिश कैपिटल लेटर डालने बोल रहा है, डालने पर सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप जरूर से वहाँ पे नंबर कॉमा डॉट या कोई सिंबल्स का यूज कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है, तो फॉर्म सबमिट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।